अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधीन्दवा सायना ये सर्वे जिन सिद्ध सुरनुक्तास्ते पाठकाः साधवा श्रुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनादिन पत्युक्तोपवर्ग प्रदाः धर्मः सूक्ति सुधा च चैतमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्ममी कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम नाभेयादिनादिपाश भुवन ख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो भरतेश्वर प्रभृतयो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु व्रत विष्णु लांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति सही काले प्रशास शिपुषा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम देव्यो शोच दयादिका द्विगुणता विद्यादिका देवता श्री तीर्थंकर मातृका सिदनका यक्षा से यक्ष तथा द्वात्रिंशत् दशाधिपाशुरादि कन्नका चाषदा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ये सर्वौषधिद्यासदपसो वृद्धिंगताः पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योष्टो विधाश्चारणाः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाश्चिता गणव्रताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कैलासे बृहस्पति निर्वतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वस्पूज्य सज्जन पते सम्मेद शैले रतां शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावन्या प्रसिद्ध विभवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ज्योतिर्व्यंतर्भावनामरग्रहे मेरौकुलाद्रौ तथा जम्बूशाल्वल चैत्य साखि तथा वक्षारूप्यादिषु स्वाकार गिरौ च कुंडल नगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुज्योतिरे जिनग्राह कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम यो गर्भावतरो सबो भगवतां जन्माभिषेको सबो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञानवाक् यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभावितः स्वर्गभि कल्याणानि चितानि पंचशतम् कुर्वन्तु ते मंगलम इत्थं श्रीजिन्मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्ति शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति ते सुदिनै धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीरासेते विपायरेता निर्वाण लक्ष्मी मंगलाष्टक स्तोत्रम। अब से एक प्रारंभ हो रहा है, सभी लोग जल का गलत हाथ में ले ले। दूरावनम्र सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण से विदूतरांग्रिम प्रस्वेदतापमल मुक्तमपि प्रकृष्टे भक्ताजिले दिनवतीं बहुधा विचिंचे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हंसं तं पं झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते जलेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरस दीप सुप फलार्घ्यकै धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल का जल भक्त्या ललाटदेश निवेशतो चयसे चुदासुर वरासुर मत्सनाथै तत्काल पीलितमहि चुरसदारा सद्यापनादिस्मान। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हंसं तं पं झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरस दीप सुदूप फलार्घ्यकै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस मुक्तंगना नर्म विकिरमाणी पिसार कर्पूर रजो विलासे माधुर दुर्सर्ग रोगै भक्ताजन सतपनम करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हंसं तं पं झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरस दीप सुप फलार्घ्यकै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी उत्कृष्ट वर्णनमेव रसाभिरामो देह प्रभावले संगम लुप्ति दीप्तिम
धारां कृतस्वगुणान्मयां वंदे रतां सुरभि संसपनोपयुक्तां। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम हंसं तं पं झम झम झिं झिं छिं छिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्पकै चरस दीप सुफलार्घिकै धवल मंगल कांडवाकुले जिनग्रहित नाथ महामिदे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। दुग्धाभिषेक दूध का कलश। संपूर्ण सार शतांक मरीचि डाल सिंधुरिवात्म्य स्वामी सुप्रवाह क्षीरै जुनः शुद्धितरैरव सिंधमाना संपादयन्तमप्च समीतानि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम हंसं तं पं झम झम झिं झिं छिं छिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरस दीप सुफलार्घिकै धवल मंगल गान नवाकुले जिनग्रहित नाथ महामिदे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामीति स्वाहा। दही का कलश। दुग्धाब्धि बीच पे संचित फेन राशि पांडुत कांति में विदरिताम तीव दग्नांगता जिनपते प्रतमान सुधारा संपदान से पतवान सिद्धेवा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम हंसं तं पं झम झम झिं झिं छिं छिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्पकै चरस दीप सुफलार्घिकै धवल मंगल कांडवाकुले जिनग्रहित नाथ महामिदे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश। संस्नापितस्य घृत दुग्ध दधिक्षुवाय सर्वाभिदौषध विरारत उदलाभि उद्वत तद्विदाम अभिषेक मेला काले कुंकुम रसोत्कटवारि पूरे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम हंसं तं पं झम झम झिं झिं छिं छिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्पकै चरस दीप सुफलार्घिकै धवल मंगल कांडवाकुले जिनग्रहित नाथ महामिदे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश। इष्टैर मनोरसतेरि बप पुंसां पुण्य सुमन कल से निखलैर बसानै संसार सागर विलंघन हेतु सेतु मां प्लावये त्रिभुवनैक पतिं जिनेन्द्रम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम हंसं तं पं झम झम झिं झिं छिं छिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमोरते भगवते श्रीमते चतुष्कोण कलसेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्पकै चरस दीप सुफलार्घिकै धवल मंगल कांडवाकुले जिनग्रहित नाथ महामिदे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। संशुद्ध शुद्ध्या पर्या विशुद्ध्या कर्पूर सम्यसे चंदनेन जिनस्य देवासुर पूजितस्य विलेपनं चारु करोमि भक्त्या। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम हंसं तं पं झम झम झिं झिं छिं छिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्पकै चरस दीप सुफलार्घिकै धवल मंगल कांडवाकुले जिनग्रहित नाथ महामिदे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामीति स्वाहा। पुष्पवृष्टि। यस्य द्वादश योजने सदसद्गन्धार्भि सोपमा नप्यर्थान् सुमनो गणान् सुमनसा वसन्ति विश्वक्षदा। यः सिद्धिं सुमना सुखं सुमनसां स्वं ध्यायता मां तं देवं सुमनो मुखैश्च सुमनो भेदैः समभ्यस्ये। ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्पकै चरस दीप सुफलार्घिकै धवल मंगल कांडवाकुले जिनग्रहित नाथ महामिदे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामीति स्वाहा। मंगल आरती। दग्धोज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महतादृण त्रिलोक मंगल सुखालय कामना हमारातिकं तो विवरोतारयामि इति मंगल आरती अवतरणम्। उदक चंदन तनुल पुष्पकै चरस दीप सुफलार्घिकै धवल मंगल कांडवाकुले जिनग्रहित नाथ महामिदे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। द्रव्येरनघनसार चतुस्समाणै रामोद वासित समस्त दिगंतरालै मिश्रीकितेन पहचान पुंगवानां त्रैलोक पावन मासपरम करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम हंसं तं पं झम झम झिं झिं छिं छिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधि जलेन पूर्ण कलसेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा।
उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिरे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। हाँ, चलिए एक बोली शांति धारा की होगी। जिनकी जो भी भावना हो, जिनको शांति धारा करनी हो, प्रथम शांति धारा कोई भी राशि बोल करके, हाँ वो ठीक है। उसके अलावा जो भी पुण्योपार्जन करना चाहें वो भी करेंगे, और भी लोग जिनकी प्रथम शांति धारा है वो उसी क्रम में आ जाएंगे। वो लोग जिनको प्रथम शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त करना हो, कोई भी राशि बोल करके पुण्योपार्जन कर सकते हैं। जिनकी जो भी भावना हो, 2100 रुपये हमारे पास बोली आ चुकी है, और किसी की 2500, 3100, 5100 किसी की भावना हो जो सर्वप्रथम शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। जिनकी भी भावना हो शीघ्रता करें। हाँ वो भी करेंगे, वो भी प्रथम शांति धारा, प्रथम शांति धारा करने का सौभाग्य। इनमें से जो भी चाहो कोई भी राशि बोल करके शीघ्रता से, जिनकी जो भी भावना हो। इन लोगों ने नाम दिया है मनोज भाई साहब, भावना बेन, चिंतन समकित, किसी की कोई भावना 3100, 3500, 2100 रुपये लिखाया है। हाँ लिखवा दिया। उससे और इतने सारे लोग हो आप, जिनकी जो भी भावना हो बढ़ा करके प्रथम शांति धारा करने का पुण्योपार्जन कर सकते हैं। 2100 रुपये लिखाए हैं। श्री प्रकाश चंद मगन लाल जी कोठारी सूरत, इन्होंने 2100 रुपये 2525 बोली आ गई। 2525 किसी को और बोलना है? 3100, 3500 शीघ्रता करें। 2525 बोली आ गई। 2525 और किसी की भावना हो 2100 वाले हमारे पास 2500 आ चुकी हैं, और जिनको बोलना हो 2500 पर। देखिए पारस चैनल का सीधा प्रसारण चल रहा है, उसमें सारे देश और दुनिया में लोग आपको देखेंगे कि आपने शाश्वत तीर्थ अयोध्या में शांति धारा करने का पुण्योपार्जन किया है। तो जिनकी भी सर्वप्रथम शांति धारा करने की भावना हो, उस क्रम में बाकी सब लोग जिन्होंने 2100 और 1100 लिखाएंगे वो भी उस क्रम में आखिरी में आ जाएंगे। और जिनकी 3131 शीघ्रता करें। जिनकी भी भावना हो, किनके 51 करने हैं, जल्दी जल्दी भाव बनाएं। देखो तीर्थ क्षेत्र पर आएंगे, और आज ये पुण्य योग से शाश्वत तीर्थ पर आपको शांति धारा करने का सौभाग्य मिल रहा है। 3131 रुपया, 1, 2, 2.5, पौने 3, और 3131 रुपया अंतिम अवसर। बाद में कोई ना कहना जल्दी आपने छोड़ दिया। 3131 रुपया 3, ये सौभाग्य प्राप्त किया, उनका नाम लिख लो। और 2500 वाले जिन्होंने दूसरी शांति धारा, 2500 वाले कहाँ गए? 2525 जिन्होंने दूसरी शांति धारा, और किसी को बढ़ाना है, एक लोग इधर से करेंगे, एक लोग उधर से करेंगे। बाकी सब 1100, 2100 में जिनकी भावना हो, बाकी सब लोग अपने अपने नाम लिखा लो। 2525 रुपये 1, 2, 3। आप इधर आ जाओ, आप इधर से कर लो, और वो 3100 वालों को आगे कर दो, वो इधर से उधर से कर लें। 2100 वाले उनके पीछे, हाँ वो आप उनके पीछे हो जाइए, क्रम क्रम से करते रहिएगा। बाकी सब लोग अपने नाम लिखा लो। 1100, 2100। मनीष जी कहाँ गए? लिख लो सबके नाम, सारे नाम लिख करके हमें दे दो, जितने लोग हैं सब लोग। आज ये नाम छोड़ दो, छोड़ दो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आप लोग जाइए मत, सब लोग हाथ लगा लीजिए, एक दूसरे के हाथ लगा लो। हाँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ये बोली वालों के नाम लिख के दे दो। सुरेंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार लाओ। नहीं, 3100 वालों का नाम कहाँ लिखा है? सब सूरत के ही हैं। 3100 वालों का नाम लिखो। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकलमसाय दिव्यतेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय, सर्व पाप प्रणाशनाय, सर्व विघ्न विनाशनाय, सर्वलोकोप सर्वनाशनाय, सर्व प्रकट क्षत्रोपद विनाशनाय, सब छाम डामर विनाशनाय। ओम राम रीम रूम रौम राज शिव नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भुज संघस्य श्री मनोज भाई जी शाह, भावना बेन, चिंतन समकित यामी, अक्षता शाह परिवार सूरत निवासी परिवार से श्रीमती कुसुम बहन,
बेन प्रकाश भाई मेहता सूरत निवासी परिवार से, श्री मिलन बेन मनीष कुमार सरैया सूरत निवासी परिवार से, श्री सूरतमल जी नवरत्न मल जी विनोद कुमार जी कमल कुमार जी शानदारा कथा परिवार से, श्री प्रकाश चंद मगनलाल कोठारी सूरत निवासी परिवार से, श्री चंद्रिका बेन विनोद भाई गांधी सूरत निवासी परिवार से, दोषी जयेश कुमार पूनम चंद परिवार सूरत निवासी परिवार से, श्री बसंती बेन गांधी रमेश गांधी सूरत निवासी परिवार से, श्री रमेश भाई गांधी अनिला बेन गांधी सूरत निवासी परिवार से, सर्व ज्ञान लाओ, श्री विद्याबेन बीना बहन, ये नाम ठीक से नहीं पढ़ने में आ रहा, ठीक से लिखो हाथ से, श्री सूरजमल नवरत्न विनोद कुमार कमल कुमार चिराग कुमार लक्ष्य कुमार सूरत निवासी परिवार से, श्री प्रभाबेन जय गांधी सूरत निवासी परिवार से, सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व दर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व वेदनीय कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व मोहनीय कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व आयु कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व नाम कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व गोत्र कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व अंतराय कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व क्रोधम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वमानम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वमायाम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व लोभम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वमोहम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व रागम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व द्वेषम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व गजभयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी सिंह भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी अग्नि भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी सर्प भयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व युद्ध भयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व सागर नदी जल भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व बंधन भयम चिंचिंदी सर्व बिन आज्ञान बिंदी दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी चक्षु चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी विषाक्त वाष्पक्षण भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी विद्युत दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी भूकंप दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी भूतपिशाच वेंटिडाक्टी साकिन्यादि भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी धनानि भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी व्यापार हानि भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी राज भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी चौर भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी दुष्ट भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी शत्रु भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी शोक भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी सांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी वैरम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी दुर्भिक्षम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी मनोव्याधिम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी आत्मरोध ध्यानम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी दुर्भाग्यम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी अयसः चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी पापम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी विद्याम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी प्रत्यवायम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी कुमतिम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी क्रूर ग्रह भयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व दुःखम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी अपमृत्युम चिंचिंदी बिन बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीराजवीर वर्धमान अमालंकर महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहम आद्यानामाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याती क्षेत्रे विसंवत 2550 समय मासोत्तम मासे फाल्गुन मासे कृष्ण पक्षे षष्ठी तिथौ शुक्रवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम शांत द्वारा कौन से भगवान का केवल ज्ञान है? सुपार्श्वनाथ भगवान श्री सुपार्श्वनाथ भगवान केवल ज्ञान दिवस शुभ अवसरे विधिमाना यम शांत द्वारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार का सरावसगणाम चतुर्भिसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडश शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांति शिभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौभाद्रम कुरु कुरु सर्वादिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कद्दी घात पणम घाते घाते आयुध रागे दागे सौख्यम साधे दादे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु गुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन पितमाया मत्स्यकथोपरि शांतिधाराम चतुर्भिसंगस्य श्री वीणाबेन हसमुख भाई विजयनगर विसनगर गुजरात निवासी परिवारस्य श्री चंद्रिकाबेन अश्विन भाई मेहता सूरत निवासी परिवारस्य श्री प्रभाबेन जय गांधी सूरत निवासी परिवारस्य
श्री सूरजमल नवरत्न विनोद कुमार कमल कुमार चिराग कुमार लक्ष्य कुमार सूरत निवासित परिवार से श्री रमेश भाई गांधी अनिलाबेन गांधी सूरत निवासित परिवार से श्री बसंतीबेन गांधी रमेश गांधी सूरत श्री दोषी जयेश कुमार पूनमचंद परिवार सूरत निवासी श्री चंद्रिकाबेन विनोद भाई गांधी सूरत श्री प्रकाश चंद मगनलाल कोठारी सूरत श्री सूरजमल जी नवरत्नमल जी विनोद कुमार कमल कुमार जी सूरत श्री मिलनबेन मनीष कुमार सरैया सूरत श्री कुसुमबेन प्रकाश भाई मेहता सूरत श्री मनोज भाई जी शाह भावनाबेन चिंतन समकित यामी अक्षिता शाह परिवार सूरत सौरभ जैन शोभित जैन स्वस्ति जैन मवाना निवासित परिवार से सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु सभी शानदारा करने वाले देखने वाले सब परिवार से सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु गुरु बसट स्वाहा। जय बोलिए ऋषभ देव भगवान भगवान की की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा है मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा आपसे कम करोमी अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मनहर साय दीप धूप फले अर्घ सुले करनाथ ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाए हे करुणा निध भौदुक में टो जाते मैं पूजू कृपाए ओम ह्रीम 108 के ऋषभ देव भगवान ऋषभ गिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभ देव अजितनाथ अभिनंदनाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान की टोक जन्म स्थान पर विराजमान भगवंतों के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति। आज भगवान सुपार्श्वनाथ का केवल ज्ञान कल्याणक है। ज्ञान कल्याणक के प्रतीक में दीपकों का थाल लेकर अर्घ चढ़ाइएगा। फाल्गुनवदी छठ सायं प्रभु ने घाति विनाश किया था, बाघ सहे तुक तरु श्री शीतल केवल ज्ञान हुआ था। इंद्र सात विध सुर सेना से आए समव शरण में, ज्ञान कल्याणक पूजा करते ज्ञान ज्योति हो क्षण में। ओम ह्रीम फाल्गुन कृष्णा षष्ठाम श्री सुपार्श्वनाथ जिन केवल ज्ञान कल्याण का अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। जलो सुपार्श्वनाथ भगवान की, भगवान के केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव की। वसुद्रव्य संभारी तुम निगधारी आनंदकारी दृक् प्यारी तुम हो भवतारी करुणाधारी या ते थारी सरनारी श्री सांदिनेशम नूतन क्रेशम भ्रश्चक्रेशम चक्रेशम हनिहर चक्रेशम हे गुणदेशम दयामृतेशम मक्रेशम। ओम ह्रीम हसनापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ अरहनाथ तीनों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल वसु सदी मथार तन मन मोद दरो गुण गाऊं बोधत तार पूजत पापी हरो श्री वीर महात वीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुण धीर सन्मत दायक हो। ओम ह्रीम 2550वां निर्वाण महोत्सव के शुभ अवसर पर भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम चारि चक्रवर्ती आचार्य शांतसागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सतंग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वंदामी माता जी वंदामी वंदामी माता। अब सभी लोग बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाइए। आप सब लोगों ने अभिषेक कर लिया, सब लोग बैठ जाएं। अब पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन होगा, सब लोग बैठ जाइए। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन प्रवचन अब सभी भक्तों को सूचित करना है, सब लोग बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाएं। सूचना, सभी लोग बैठ जाइए, सभी को सूचित करना है। भगवान ऋषभदेव का जन्म कल्याणक महोत्सव यानी जन्म जयंती महोत्सव
चैत्र बदी नवमी के दिन आता है। इस वर्ष चैत्र बदी नवमी 3 अप्रैल को है। 3 अप्रैल को भगवान ऋषभदेव का जन्म कल्याणक महोत्सव और भगवान ऋषभदेव के प्रथम पुत्र चक्रवर्ती भगवान भरत का भी उसी दिन जन्म है, चैत्र बदी नवमी के दिन। अतः भगवान ऋषभदेव भगवान भरत की प्रतिमा का मस्तकाभिषेक शाश्वत स्थित अयोध्या में 3 अप्रैल चैत्र बदी नवमी के दिन किया जाएगा। प्रतिवर्ष यहाँ पर वार्षिक मेले का आयोजन होता है। भगवान का मस्तकाभिषेक और भगवान की रथ यात्रा निकाली जाती है। इस उपलक्ष्य में चैत्र बदी नवमी 3 अप्रैल को शाश्वत स्थित अयोध्या में भगवान ऋषभदेव की रथ यात्रा निकाली जाएगी और भगवान ऋषभदेव की 31 फीट ऊंची प्रतिमा और भगवान भरत की 31 फीट ऊंची प्रतिमा, जो पहली बार भरत स्वामी की प्रतिमा अयोध्या में विराजमान हुई हैं, जिनका अपन कल्याणक मई 2023 में अभी हो चुका है, उनका भी प्रथम बार मस्तकाभिषेक 3 अप्रैल भगवान के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर, जन्म जयंती के शुभ अवसर पर किया जाएगा। जिन भक्तों को अयोध्या आने की सुविधा हो 2 अप्रैल की शाम तक अयोध्या पहुँचें, उन सभी के ठहरने की, भोजन की सब प्रकार की सुविधा यहाँ पर रहेगी। प्रातःकाल भगवान का अभिषेक होगा, पश्चात रथ यात्रा निकाली जाएगी, मध्याह्न में भगवान भरत स्वामी का अभिषेक होगा। पूरे दिन ये कार्यक्रम 3 अप्रैल को संचालित किया जाएगा शाश्वत स्थित अयोध्या में। और इसके साथ जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी ने प्रेरणा प्रदान की है कि जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर भगवान महावीर स्वामी का जन्म जयंती महोत्सव मना करके रथ यात्रा निकालते हैं चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन, उसी प्रकार इस वर्ष भगवान ऋषभदेव की रथ यात्रा भी पूरी जैन समाज, दिगंबर श्वेतांबर सभी लोग रथ यात्रा निकाल करके और भगवान ऋषभदेव का भी जन्म जयंती महोत्सव मनाएं। क्योंकि हमें हमारे जैन धर्म की प्राचीनता को हमेशा बनाए रखना है, अन्यथा जैन धर्म को भगवान महावीर से लोग मानने लगते हैं। इसलिए भगवान ऋषभदेव की रथ यात्रा चैत्र बदी नवमी के दिन और भगवान महावीर स्वामी की रथ यात्रा चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन, ये दोनों भगवंतों का यानी प्रथम तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की रथ यात्रा, उनका जन्म जयंती महोत्सव हमें और आपको सबको, पूरी जैन समाज को, पूरे समग्र जैन समाज को पूरे देश के अंदर मनाना है। आपके नगर के अंदर कोई भी विधायक, सांसद, कलेक्टर, कमिश्नर, जिन अधिकारियों को भी आप बुला सकें, भगवान ऋषभदेव की रथ यात्रा में, भगवान महावीर स्वामी की रथ यात्रा में बुला करके धर्म की प्रभावना करें, जैन धर्म की प्रभावना करें और शाश्वत धर्म जो अनादिकालीन धर्म है, ऐसे जैन धर्म को दिग दिगंत व्यापी बनाने के लिए भगवान ऋषभदेव की रथ यात्रा इस वर्ष जरूर निकालें, ऐसा पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने प्रेरणा प्रदान की है। आज पूज्य माता जी के दर्शन आप सभी को प्राप्त हो रहे हैं। पूज्य माता जी की आयु 90 वर्ष की है, जिन्होंने आचार्य शांति सागर महाराज के दर्शन किए हैं और वर्तमान में 1800 दिगंबर जैन संतों में आचार्य उपाध्याय मुनियार का क्षुल्लक चुल्लिका जितने भी पिछीदारी संत हैं, सब में प्राचीन दीक्षित हैं। आज पूज्य माता जी की 72 वर्ष की दीक्षा हो गई। ऐसे 72 वर्ष के चातुर्मास करने वाली गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी आज शाश्वत स्थित अयोध्या के विकास, अयोध्या के उन्नयन के लिए शाश्वत स्थित अयोध्या में विराजमान हैं। आप सब लोग तन मन धन से शाश्वत स्थित अयोध्या में सहयोग प्रदान करके और अयोध्या को स्वर्ग के समान जैन समाज के इस जैन तीर्थ को सुंदर तीर्थ बनाने में अपना सहयोग भी प्रदान करें। भगवान ऋषभदेव के जन्मोत्सव को मनाएं, भगवान महावीर स्वामी के जन्मोत्सव को मनाएं। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की, शाश्वत अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की, भगवान महावीर स्वामी की, गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की। अब पूज्य माता जी का संक्षेप में मंगल प्रवचन उद्बोधन हो रहा है, सभी लोग शांतिपूर्वक श्रवण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। पुनश्च भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महामहोत्सव वर्ष चल रहा है
ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। आज भगवान सुपार्श्वनाथ का केवल ज्ञान कल्याणक दिवस है। अभी आपने दीप प्रज्वलित करके भी आरती की है। भगवान सुपार्श्वनाथ का केवल ज्ञान कल्याणक दिवस, उनके संक्षिप्त परिचय को आपके सामने सुनाऊंगी। पहले आचार्य श्री सांसार महाराज का जो आचार्य पदारोहण वर्ष चल रहा है, और आचार्य श्री वीर साहब जी और नेमी साहब जी महाराज का मुनि दीक्षा शताब्दी वर्ष चल रहा है। इन तीनों गुरुओं का मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय श्री सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याण प्राप्ताय श्री सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। भव्यात्माओं, सुपार्श्वनाथ का परिचय संक्षेप में मैं आपको सुनाकर पुनः अपने विषय की ओर ले चलूँ। वाराणसी बनारस में दो भगवान जन्मे हैं, सुपार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ। भगवान सुपार्श्वनाथ का गर्भ कल्याणक भाद्रपद शुक्ला षष्ठी को, और जन्म लिया है भगवान ने जेठ शुक्ला द्वादशी को, और भगवान ने जेठ शुक्ला द्वादशी को ही जैनेश्वरी दीक्षा ली है। वहीं वाराणसी में सहेतुक वन में और शीरीष वृक्ष के नीचे दीक्षा ली है, और वहीं पर भगवान को दिव्य केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है शीरीष वृक्ष के नीचे। फाल्गुन कृष्णा षष्ठी आज के दिन केवल ज्ञान प्राप्त किया है भगवान ने वाराणसी में, और मोक्ष प्राप्त किया भगवान ने समय शिखर से। फाल्गुन कृष्णा सप्तमी को जो कल आ रहा है, निर्वाण लाडू कल अवश्य चढ़ाए। अपने अपने गांव में, नगर में, मंदिर में प्रत्येक तीर्थंकरों का जन्म कल्याणक अवश्य मनाए, निर्वाण लाडू अवश्य चढ़ाए, केवल ज्ञान कल्याणक अवश्य मनाए, और मोक्ष कल्याणक अवश्य मनाए। भगवान के समूह शरण में श्री बल स्वामी आदि 95 गणधर थे। मुनि 3 लाख, मीनारिया गणिनी माता और 3,30,000 हरिकाएँ थीं। श्रावक 3 लाख, श्राविकाएँ 5 लाख। भगवान सुपार्श्वनाथ वीर निर्वाण संवत वर्तमान में जो 2550वां है, इससे 39,500 वर्ष कम 10,000 करोड़ सागर पहले मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। ये संक्षेप में मैंने आपको भगवान सुपार्श्वनाथ की जीवन परिचय सुनाया है। भव्यात्माओं, हम और आप सभी प्रारंभ में भगवान महावीर स्वामी की जयंती मनाते रहे हैं हमेशा, और निर्वाण कल्याणक मनाते रहे हैं दीपावली के दिन लाडू चढ़ाकर। और बीच में लगभग 25-30 वर्ष पूर्व ये चर्चा हो गई, और पाठ्य पुस्तकों में भी पढ़ाया जाने लगा कि भगवान महावीर जैन धर्म के संस्थापक, महात्मा बौद्ध धर्म के संस्थापक आदि। तो हमें जो है यहीं अयोध्या में ही थे सन 93 में, ईस्वी सन 1993 में जब ये चर्चा मेरे सामने आई, तब मैंने इस विषय पर प्रकाश डालना शुरू किया कि हम और आप सभी मिलकर के भगवान ऋषभदेव की जयंती अवश्य मनाएं। चैत्र कृष्णा नवमी को भगवान का जन्म जयंती दिवस है। अयोध्या में तो हमेशा मनाई जाती रही है। हमारे पूर्वज कहा करते थे कि तो चतुर्थ काल से चली आ रही है। यहाँ तो हमेशा ऋषभदेव की जन्मभूमि पर चरण रहे हैं, छोटा सा मंदिर रहा है, आज तो अच्छा मंदिर बनकर के भगवान विराजमान हो गए हैं। यहाँ हमेशा ऋषभ जयंती मनाई जाती रही है। बचपन में हमने पाया है अयोध्या को, हम इधर के जन्मे हैं, तो बचपन में अयोध्या में ऋषभ जयंती में मेला होता था, कभी 5 दिवस का, कभी 10 दिन का, और बड़े रूप में अच्छी तरह से मनाई जाती थी ऋषभ जयंती। 2 बजे रथ यात्रा निकलती थी धूमधाम से, और रात्रि में 11-12 बजे वापस आती थी। हमने बचपन में पाया है। तो
मैंने पूरे भारत के अपने दिगंबर जैन समाज और विदेशों में भी जो हमारी जैन समाज है उसके लिए हमने आह्वान किया कि आप लोग ऋषभ जयंती अवश्य मनाएं, ऋषभ जयंती मनाएं और ऋषभ देव का निर्वाण कल्याणक मनाएं। माघ कृष्णा चतुर्दशी को भगवान का मोक्ष कल्याणक है, निर्वाण लाडू चढ़ाए और कोशिश करें तो सभी तीर्थंकरों का जन्म कल्याणक और निर्वाण कल्याणक अवश्य मनाएं। सभी तीर्थंकर भगवंतों का जन्म कल्याणक निर्वाण कल्याणक मनाएं। इससे हम जो है जैन धर्म को भगवान ऋषभ देव तक ले चले। लेकिन ध्यान रखो, जैन धर्म शाश्वत है, अनादि है, अनंत है, न कभी ये नष्ट हुआ न होगा, अनादिकाल से चला आ रहा है। आज भी विदेश क्षेत्र में शाश्वत जैन धर्म ही है और 160 विदेश क्षेत्रों में 2.5 द्वीप में जैन धर्म ही है और 5 भरत 5 ऐरावत में 6 काल का परिवर्तन होता है। 3 काल में भोगभूमि रहती है, 3 काल में कर्मभूमि। कर्मभूमि की आदि में जो तीर्थंकर जन्म लेते हैं वो प्रजा को हंसी मसी कृषि आदि क्रिया सिखा करके जीने की कला सिखाते हैं, क्योंकि भोग भूमि समाप्त होने को होती है। तो प्रजा को कैसे कल्प वृक्ष खत्म होने लगते हैं तो प्रजा को जीने की कला, खेती करना, व्यापार करना, भोजन बनाना, पकाना आदि ये सब क्रियाएं तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर बताते हैं। युग की आदि में भगवान ऋषभ देव ने प्रजा को जीने की कला सिखाई। सबसे पहले ब्राह्मी सुंदरी पुत्रियों को अपनी पढ़ा करके विद्याएं जन्म दी। भरत चक्रवर्ती आदि सभी पुत्रों को, 101 पुत्रों को, सभी को सभी विद्याओं में निष्णात किया, सभी कलाओं में निष्णात किया, सभी प्रकार की शिक्षाएं दी। और पुनः इंद्र ने भगवान का राजाभिषेक किया, राजपट पर आसीन हुए। यही अयोध्या है, ये वही अयोध्या है जहाँ भगवान ऋषभ देव ने शासन किया है, राज्य किया है। इक्ष्वाकु वंश के प्रथम राजा, इक्ष्वाकु वंश के प्रथम राजा भगवान ऋषभ देव। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी जी आए थे, हंसरापुर भी आए थे, यहाँ भी आए, तो उन्होंने भी चर्चा में एक ही शब्द कहा कि माता जी, धरती के प्रथम राजा भगवान ऋषभ देव, धरती के प्रथम राजा भगवान ऋषभ देव। क्योंकि ध्यान रखो, जैन ग्रंथों में तो लिखा ही है, महापुराण आदि में लिखा ही है, भगवान ऋषभ देव के चरित्र में लिखा ही है, वैदिक ग्रंथों में एक नहीं सैकड़ों जगह, अथर्ववेद आदिकों में अनेकों ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जैन तीर्थंकर प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव और उनके पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत। ये जैन ग्रंथों में है, वैदिक ग्रंथों में भी है। वैदिक ग्रंथों में हमें 25 जगह मिला और मैंने उसको निकाल करके प्रमाण और छपा दिया है, पुस्तक मिल जाएगी आपको, ले लेना यहाँ, भरत से भारत, समझे। तो बात यही है, युग के आदि तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव, और ये अयोध्या शाश्वत है, अनादि है। काल परिवर्तन जब जब होता है, तो जब जब चतुर्थ काल आता है, तो इसी जगह पर, ये वही भूमि है, इसी भूमि पर इंद्र की आज्ञा से कुबेर अयोध्या की रचना करता है। अयोध्या की रचना की थी और सबसे पहले वो बीचों बीच में एक मंदिर बनाता है कुबेर, और चारों दिशाओं में 4 मंदिर, ऐसे 5 मंदिर, 5 जैन मंदिर बनाता है। ऐसा महापुराण में लिखा है कि जब अयोध्या की रचना होती है तो सबसे पहले कुबेर इंद्र की आज्ञा से आकर के और इसी की रचना करके 5 मंदिर बनाता है। और भगवान का सरस्वती महल था 81 मंजिल का, जहाँ भगवान ऋषभ देव जन्मे हैं। महाराजा नाभिराय का महल 81 मंजिल, उसका नाम था सरस्वती। सरस्वती महल अभी छोटा सा नमूने के रूप में, मॉडल के रूप में
मांगी तुंगी में बन चुका है। मांगी तुंगी में आप देखेंगे ऋषभदेवपुरम में छोटा होटल बन चुका है और यहाँ बन रहा है, उसकी नींव भरी जा रही है। यहाँ बन रहा है सरसोभद्र महल, जिसमें भगवान ने जन्म लिया था। 81 मंजिल का था। महाराजा नाभिराय का महल, महारानी मरुदेवी का महल, उसमें भगवान ऋषभदेव जन्मे हैं और उनके पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत। यह अयोध्या और सम्मेद शिखर, ये 2 तीर्थ हमारे शाश्वत हैं, अनादि हैं, अनंत हैं। हमेशा हमेशा उसी जगह बनाए जाएंगे। जब प्रलय काल आएगा सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी पृथ्वी। फिर भी जब 49 दिन की वृष्टि से जब अच्छा काल आएगा तो उसी जगह इंद्र की आज्ञा से कुबेर अयोध्या और सम्मेद शिखर बना देता है। ध्यान रखें, 2 तीर्थ हमारे शाश्वत हैं, बाकी तीर्थ तो सब है। जितने भी तीर्थ हैं सबको हम नमन करते हैं। वर्तमान में हमारे हजारों तीर्थ हैं और 10,000 से अधिक मंदिर हैं, जैन मंदिर हैं। आपके गांव-गांव में, नगर-नगर में मंदिर हैं, जैन मंदिर हैं और बहुत मूर्तियां विराजमान हैं। अयोध्या में सर्वप्रथम भगवान ऋषभदेव जन्मे हैं। इस काल दोष से यहाँ 5 तीर्थंकर जन्मे हैं। अभी 5 तीर्थंकर के नाम भी आप लोग बताएंगे, आप लोगों को मालूम होगा। उनके जन्मभूमि पर हमने बचपन से पाया है, छोटे छोटे चरण थे और बहुत सी जगह पड़ी हुई थी। जब हमारे रविंद्र कीर्ति जी अध्यक्ष यहाँ के हुए, मेरे मुंह से निकला कि इन सभी जहाँ जहाँ छोटे छोटे चरण हैं उन चरण को जहाँ की तहाँ रखना, 1 इंची नहीं सरकाना। उनका जीर्णोद्धार होता आया है परंपरा से जीर्णोद्धार होता आया है। जगह वही है। हमने कहा 1 इंची नहीं सरकाना और जो जगह पड़ी है उसको घेर कर आप मंदिर बना दो और भगवान विराजमान कर दो। ये काम हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने पूरे किए। आप लोगों के सहयोग से आप लोगों ने ही बनवाए हैं मंदिर। तो यहाँ पर बाहर में भी भगवान 5 जो जन्मे हैं उनकी जन्मभूमि पर सब जगह मंदिर बने हुए हैं और चरण अनादि यानी चौथे काल से जहाँ की तहाँ परंपरा से जो चले आए, जीर्णोद्धार विकास होता रहा, जीर्णोद्धार विकास होता रहा। मैं आपको बताऊं, ये कैलाश पर्वत की रचना आप देख रहे हैं थोड़े से बोर्ड पर। ये कैलाश पर्वत, यहाँ से भगवान ऋषभदेव मोक्ष गए हैं। युग की आदि में करोड़ों सागर हो गए, सागर वर्ष हो गए, 1 कोड़ी सागर लगभग हो गया भगवान को मोक्ष प्राप्त करके। किंतु महाराजा दशरथ जो 9 लाख वर्ष पूर्व हुए हैं, श्री राम के पिता महाराजा दशरथ, उन्होंने कैलाश पर्वत के मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया है, विकास किया है और वहाँ पर प्रतिमाओं को विराजमान करके और उनका विशेष महत्व दिखलाया है। आप ध्यान रखें, जब रावण उस कैलाश पर्वत को उठाकर फेंकना चाहता था तो बाली मुनि ने चरण दबा दिया और दब गया, फिर क्षमा याचना की। वो कैलाश पर्वत आज भी है, मानसरोवर, वहाँ चरण है। अभी प्रतिमाएं तो नहीं प्राप्त होती हैं, लेकिन 9 लाख वर्ष पूर्व महाराजा दशरथ ने उसका जीर्णोद्धार किया है। ऐसा हमारे जैन रामायण में पद्म पुराण में लिखा है, आप पढ़ लीजिए। पद्म पुराण में लिखा हुआ है, जैन रामायण में लिखा हुआ है कि महाराजा दशरथ ने कैलाश पर्वत पर मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया है, विकास कराया है। समझे? तो ये जीर्णोद्धार कराने की, विकास कराने की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही। हमारे तीर्थों पर जीर्णोद्धार कराना, विकास कराना। भव्यात्माओं, कहने का मतलब ये रहा कि सार्वभौम अहिंसा परमो धर्म अनादि निधन है। तीर्थंकर की परंपरा अनादि निधन है। हमारे यहाँ अतीत काल के, भूतकाल के, वर्तमान काल के और भविष्य काल के 30-24 के नाम उपलब्ध हैं। 30-24 के, समझे आप?
और 30-24 का व्रत आचार्य सांसार महाराज ने भी किया है। 30-24 का व्रत तमाम साधु करते हैं, तमाम गृहस्थ भी करते हैं। उन 30-24 के नाम, उनके नाम से अभी हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने अभी वैशाख मास में ही रत्नों की प्रतिमाएं विराजमान करके 30-24 की भगवान विराजमान यहाँ किए हैं। उनका पंचकल्याण संपन्न हुआ है, अभी वैशाख में आप लोगों ने किया है। अभी वैशाख मास में मई में अभी 30-24 का पंचकल्याण महोत्सव संपन्न हुआ है यहाँ। ऐसी 30-24 मेरी प्रेरणा से पहले सन 1993-94 में 95 में आई क्षेत्र में विराजमान हुई है। 10 कमल पर 3-3 24 हैं और यहाँ एक कमल पर 3 24 हैं। और अभी वैशाख मास में ही 10 माह पूर्व ही यहाँ पर 30-24 का पंचकल्याण संपन्न हुआ है। वो विराजमान है। उन प्रतिमाओं के भी दर्शन करना, जरूर करना, ध्यान रखो, यहीं विराजमान है मंदिर में। त्रिकाल 24 के मंदिर में सब विराजमान है। उनका मंदिर बन रहा है, मंदिर बन जाएगा अभी 8-10 महीने में, वहाँ भगवान विराजमान हो जाएंगे जाकर। भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र सभी मोक्ष गए, सभी ने दीक्षा ली। भरत, बाहुबली, ऋषभसेन आदि सभी ने दीक्षा ली और सबके सब मोक्ष गए हैं। उनकी प्रतिमाएं बन चुकी हैं सिद्धों की। बाहुबली की प्रतिमा तो हमेशा आपने देखी है। भरत की प्रतिमा भी विराजमान हुई है। सबसे पहले भारत गौरव, भारत रत्न हमारे देश भूषण जी महाराज ने यहाँ पर कटरा मंदिर में, पुराना मंदिर जो यहाँ है, आप जाएंगे दर्शन करेंगे, वहाँ ऋषभदेव भरत बाहुबली की 9-9 फुट की 7-7 फुट की प्रतिमाएं विराजमान कराई थी। सन 1952 में पंचकल्याण कराया था। उसके बाद ही मैंने घर छोड़ा है 52 में। उसके बाद मुंबई में पोधनपुर में नेमी सागर महाराज ने, आचार्य नेमी सागर महाराज ने ऋषभदेव भरत बाहुबली की मूर्ति विराजमान की है। अब तो बहुत जगह हो गई है ऋषभदेव भरत बाहुबली की मूर्ति। तो भरत चक्रवर्ती यहाँ पर भी जो है अभी कनाट प्लेस में, मेरी प्रेरणा से कनाट प्लेस में दिल्ली में 31 फुट के भरत खड़े हुए हैं, विराजमान हुई मूर्ति। और उसका खूब भव्य महोत्सव, पंचामृत अभिषेक आदि महामस्तकाभिषेक आदि कार्यक्रम संपन्न हुआ है। और हमें भी वहाँ चौमासा करने का अवसर प्राप्त हुआ कनाट प्लेस में। और यहाँ भी भरत भगवान खड़े हो गए हैं। अभी मंदिर बन रहा है तो भगवान जो है जरा ढके हुए हैं, ठीक से दर्शन नहीं हो रहे हैं। और अभी चैत कृष्णा नवमी को भगवान ऋषभदेव का जन्मदिन है ना, वही दिन भरत का भी जन्मदिन है। ध्यान रखें, भरत चक्रवर्ती भी भगवान ऋषभदेव के पुत्र चैत्र कृष्णा नवमी को ही जन्मे हैं। उन्होंने पिता के ही जन्मदिन को प्राप्त कर लिया। तो दोनों का मस्तकाभिषेक भी संपन्न होगा, दोनों की जयंती मनाई जाएगी। भगवान ऋषभदेव की जयंती तो हमेशा मनाते ही हैं, भरत की भी जयंती मनाएंगे। तो भव्यात्माओं, ये इतिहास यहाँ का और भी बहुत इतिहास है, आपको समय समय पर हम सुनाते रहेंगे। पारस चैनल के माध्यम से आप लोग हमारा प्रवचन अवश्य सुने और आपको ऐसी प्राचीन आगम के परिप्रेक्ष्य से निकाल कर बहुत सी बातें हम आपको देते रहते हैं। आगम से निकाल कर, हम मन से कुछ नहीं, जो शास्त्र में है, हमारे जैन ग्रंथों में है, वैदिक ग्रंथों में है, उसी के आधार से हम प्रमाण सहित किसी विषय को बोलते हैं। तो भव्यात्माओं, भगवान ऋषभदेव और यहाँ जन्मे भगवान अजितनाथ, भगवान अभिनंदननाथ, भगवान सुमतिनाथ और भगवान अनंतनाथ। सरयू के किनारे भगवान अनंतनाथ का मंदिर है, वहाँ पर भी जो है भगवान अनंतनाथ की प्रतिमा विराजमान हो चुकी है। लगभग 15 वर्ष के अंतर्गत में 5 भगवंतों की जन्मभूमि पर भगवान विराजमान हो चुके हैं। तो भव्यात्माओं, ये हमारा और आपका पुण्य है, सौभाग्य है, जो शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या और शाश्वत तीर्थ क्षेत्र निर्माण क्षेत्र समेत शिखर हमें आपको विरासत में मिला है। हमारा और आपका कर्तव्य है इन तीर्थों का संरक्षण, संवर्धन और विकास और यात्रा करते रहना। तीर्थों की यात्रा से क्या होता है? तीर्थों की यात्रा से क्या होता है?
हमारी जो यात्रा चल रही है 4 गति की, 84 लाख योनियों की यात्रा चल रही है ना हमारी और आपकी। 84 लाख योनियों में चक्कर लगा रहे हैं, जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, चारों गतियों में घूमते रहना। तो इस यात्रा को समाप्त करने के लिए और सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, पुनरागमन से रहित होने के लिए, जन्म मरण के दुखों से छूटने के लिए हम यात्रा करते हैं। ध्यान रखो, यात्रा इसीलिए करते हैं कि हमारा जन्म मरण की यात्रा समाप्त हो जाए, हम सिद्धों की श्रेणी में आ जाएं। जहाँ सिद्ध भगवान विराजमान है वहीं हम भी पहुँचे। 3 लोक की रचना भी यहाँ बन रही है। 3 लोक की रचना में दिखाया जाएगा नरक कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है, मध्यलोक कहाँ है और सिद्ध शिला कहाँ है। हस्तिनापुर में आपने देखा होगा 3 लोक में सिद्ध शिला, ऐसे यहाँ भी दिखाई जाएगी। और भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। सरस्वती महल भी बन रहा है और झांकियाँ भी बनेंगी सुंदर सुंदर, जिसमें भगवंतों के चित्र दर्शाए जाएंगे, जीवन व्रत। तो बात यही है, ये इस तीर्थ का विकास सन 1952 से शुरू हुआ है। भारत गौरव आचार्य देशभूषण जी महाराज ने प्रतिमा विराजमान की। ये हमें यहाँ जो रायगंज में भगवान विराजमान है 31 फुट के भगवान शिवदेव, ये देशभूषण जी महाराज ने है विराजमान किया है सन 1965 में, समझे। उस समय मैं यहाँ नहीं थी, मैं आरिकावस्था में, मैंने सन 1952 में घर छोड़ा है। तो आरिकावस्था में मैं उस समय श्रवण बेलगोल में थी, उधर थी दक्षिण की तरफ आरिका संघ के साथ। और ये भगवान चमत्कारिक हैं, मैं आपको बताऊं, ये भगवान बहुत चमत्कारिक हैं। एक दिन ईस्वी सन 1992 में, आप नोट करना, ईस्वी सन 1992 में धनतेरस के दिन हम 4 बजे सुमेरु का ध्यान कर रहे थे हस्तिनापुर में, समझे। सुमेरु पर्वत का ध्यान कर रहे थे 4 बजे, 3:30 बजे 4 बजे ध्यान कर रहे थे। और ये भगवान, इनको हमने देखा नहीं था इनकी बनती हुई प्रतिमा को देखा था, समझे। इनकी प्रतिमा जब बन रही थी उसको देखा था। तो ये हमको ध्यान में दिख गए भगवान, ये हमें ध्यान में दिख गए, ये हमें ध्यान में दिख गए। और इनका ध्यान करके मैंने नमन किया। और ध्यान समाप्त होने के बाद जब 6 बजे 7 बजे सबसे पहले हमारे पास चंदावती जी हमारे पास ही सोती हैं, तो अब सबसे पहले हमने इनको बताया कि हमको भगवान शिवदेव ध्यान में दिखे हैं अयोध्या के, हमको अयोध्या जाना है सन 1992 में। फिर मोती सागर जी शुल्लक थे हमारे, उनको बताया, और रविंद्र कीर्ति जी को बताया, इनको एक रविंद्र कुमार जी ब्रह्मचारी। और मैंने विहार करने का निर्णय लिया सन 1993 में, और 93 के चातुर्मास यहाँ आकर किया है। और यहाँ के विकास के बारे में सभी जो टोंक हैं वहाँ चरण थे और बहुत दयनीय अवस्था थी। उसको देख करके हम खूब रोए, एक दिन खूब रोने लग गए। ये लोग बोले क्यों रो रही हो? हमने कहा यहाँ चौमासा करना, और चौमासा करके इस क्षेत्र का विकास होना चाहिए, इस तीर्थ का विकास होना चाहिए। सन 1993-94 में इधर रहे। तो भव्यात्माओं, कल ही जो है समोसरण का हमारे प्रतिष्ठापना दिवस था। समोसरण विधान हुआ मंदिर में, समोसरण जो यहाँ बना हुआ है छोटा सा, उसका प्रतिष्ठापना दिवस कल था, फाल्गुन कृष्णा पंचमी का सन 1995 में ये पूरा हुआ था समोसरण। तो भव्यात्माओं, बात यही है, अभी तो सभी टोक पर मंदिर बन गए हैं, सब जगह भगवान विराजमान हैं, और चरण जहाँ की तहाँ हैं। हमारा एक सिद्धांत है, आप लोग भी नोट करना, पुरातत्व से छेड़छाड़ नहीं करना, पुरातत्व को नष्ट नहीं करना, पुरातत्व जहाँ का तहाँ जैसे का तैसा रखना, और नया काम जो करना है सो करो। पुरातत्व जो है, हमारी जो संस्कृति है, उसको नष्ट नहीं करना, जो कि तो उसको हिलाना नहीं, इधर से उधर नहीं करना, 1 इंच नहीं हिलाना, जहाँ की तहाँ रखना।
चाहे भगवान हो, चाहे चरण हो, चाहे तीर्थ हो, चाहे जो कुछ हो, चाहे मंदिर हो, उसका जीर्णोद्धार करो, विकास करो। पुरातत्व को, उस जगह को खत्म नहीं करना, हमेशा ध्यान रखो। मैंने यही कहा, पुरातत्व से छेड़छाड़ नहीं करना है, चरण जहाँ की तहाँ रहे, और आपको जगह जो है उपलब्ध वहाँ मंदिर बना लो। तो बात यही है कि ये अयोध्या में अभी यहाँ भगवान भरत विराजमान हो गए हैं, 101 पुत्र उनके जो भगवान शब्द के मोक्ष के, उनका प्रतिष्ठा हो गई है, उनका मंदिर बन रहा है, वो अभी विराजमान हो जाएंगे। 30-24 की प्रतिमाएं बन चुकी हैं, प्रतिष्ठा हो गई, उनका मंदिर बन रहा है। 3 लोग की रचना बन रही है, सरस्वती भगवान का महल बन रहा है। तो ये सब रचनाएं जो हैं, मैंने भूमिका बता दी। देखिए एक बात और ध्यान रखना, आप लोगों के लिए बिल्कुल ध्यान में रखना। मैंने जब से घर छोड़ा है सन 1952 में, कब छोड़ा है? 1952 में। मेरा नियम रहा है, पैसे के लिए मैं कभी श्रावकों से नहीं कहूँगी। निर्माण के लिए, मूर्ति के लिए, तीर्थ विकास के लिए, आहार के लिए, विहार के लिए, किसी व्यवस्था के लिए, पैसे के लिए मैं श्रावकों से नहीं कहूँगी। शुरू से मेरा नियम रहा है और आज तक मैंने नहीं कहा है। आज मुझे 72 वर्ष हो गए घर छोड़ करके, आज तक मैंने कभी पैसे के लिए नहीं कहा है, किसी को नहीं कहा है। कमेटी है, कमेटी जाने, उसके अध्यक्ष जाने, उसकी जिम्मेवारी उनकी हो जाने, उनका काम वो करे। हम तो केवल जो हमारे मन में भाव आता है हम व्यक्त कर देते हैं। जम्बूद्वीप बनाना हमने कह दिया, बन गया जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में। 13 द्वीप की रचना मेरे मस्तिष्क में आई, मैंने बता दिया, बन गया वहाँ हस्तिनापुर में। 3 लोग की रचना मेरे मन में आई, बन गई। 101 पुत्र भगवान के होना चाहिए, उनका मंदिर होना चाहिए, वो बन गए, बन रहा है। तो बात है, मेरे मन में जो भावना आती है मैं अपनी भावना व्यक्त कर देती हूँ संघ के लोगों से, और उनकी भावना फिर वो हमारे जो है रविंद्र कीर्ति जी आज वो यशस्वी हैं, पीठाधीश है, 4, 5, 6, 8, 10 तीर्थों के पीठाधीश हैं, और सब तीर्थों का संरक्षण संवर्धन करते हुए दिन भर जब देखो तो कान में मोबाइल, वहाँ से तीर्थ की सुरक्षा पूछ रहे हैं, वहाँ पूछ रहे हैं, वहाँ पूछ रहे हैं, सब संभालते हैं। कल ही हमको चंद्रावती जी बोली कि माता जी इनके ऊपर बहुत लोड है इस समय, आप आगे और कुछ नहीं बताना। हमने कहा ठीक है। तो बात यही है कि इनके ऊपर लोड नहीं है, मैं समझती हूँ, ये तो इनका पुण्य है, पुण्य है। और आप सब सहयोगी हैं, उनको सब सहयोग दे रहे हैं, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, सब सहयोग दे रहे हैं, तब वो काम कर रहे हैं। मांगी तुंगी में पर्वत को चीर कर 108 फुट के भगवान प्रकट हो गए। मेरी भावना थी, मैंने व्यक्त कर दी। काम किसने किया? रविंद्र कीर्ति ने अकेले किया? पूरी भारत की जैन समाज ने, पूरी भारत की जैन समाज ने सहयोग दिया है। किसी ने तन से, किसी ने मन से, किसी ने धन से, सबने सहयोग दिया है। आज अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ घूम रहा है, जगह जगह प्रभावना हो रही है, अयोध्या की जय जयकारा हो रही है। आज चूरू में रथ है। हमको याद आ गई कि हम 1956 में आर्य दीक्षा लेकर के आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज की आज्ञा से जयपुर से चूरू गए थे। वो याद आ गई, थोड़ी सी छोटी सी बात आ गई। चूरू गए थे आर्यिकाओं का संग लेकर के, पुराने संस्मरण याद आ गए चूरू के। और असम में घूम रहा है। आसाम में तो हम नहीं गए हैं, आसाम में तो हम गए नहीं, वहाँ भी रथ घूम रहा है। तो रथ का भ्रमण हो रहा है, लोग तन मन धन से अयोध्या के लिए समर्पित हो रहे हैं, गीत गा रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। हमें टीवी में दिखाते हैं, पारस चैनल में, तो आनंद आ जाता है। लोग गदगद हो रहे हैं अयोध्या के नाम से, अयोध्या का गीत गा रहे हैं, और आप साक्षात आकर अयोध्या का दर्शन कर रहे हैं। अभी क्या है, 80% लोग, मैं पूछती हूँ अयोध्या कितनी बार आए, कहते माता जी पहली बार आया। 80% लोग कहते हैं मैं पहली बार आया। तो सुनकर आश्चर्य होता है कि हमारा शाश्वत तीर्थ, और उसे आप भूल गए, पहली बार आए। अब नियम करके जाओ
कि हर 6 महीने में नहीं तो वर्ष में एक बार जरूर आना है, समझे? सबको नियम होना चाहिए। अयोध्या अपना शाश्वत तीर्थ, उसी को भूल जाओ जहाँ अनंतो तीर्थंकर जन्मे हैं। चक्रवर्ती भरत जहाँ पर बैठकर एक छत्र साम्राज्य किया है, भगवान ऋषभदेव ने जहाँ सब कुछ दिया है, ऐसे तीर्थ को हम भूल जाए? तो अभ्यात्माओं, अभी आपको ऋषभ जयंती अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाना है। ऋषभदेव का गूंज, ऋषभदेव जन्मभूमि अयोध्या, बोलो ऋषभदेव जन्मभूमि अयोध्या, ऋषभदेव जन्मभूमि अयोध्या, ऋषभदेव जन्मभूमि अयोध्या जयवंत रहे, ऋषभदेव जन्मभूमि अयोध्या जयवंत रहे। आपको एक बात और बता दूं बीच में, इसी ऋषभदेव के वंश में, सुनो, इसी ऋषभदेव के वंश में, इक्ष्वाकु वंश में श्री राम जन्मे हैं। हमारे पद्म पुराण में लिखा हुआ है, पद्म पुराण जैन रामायण है, उसमें लिखा हुआ है कि भगवान ऋषभदेव के इक्ष्वाकु वंश में राजा दशरथ हुए हैं, उनके पुत्र श्री राम हुए हैं। इक्ष्वाकु में भगवान के वंश में जन्मे हैं राम, भगवान के ऋषभदेव के वंश में श्री राम का जन्म हुआ है। हमेशा ध्यान में रखना पद्म पुराण का स्वाध्याय। इस वर्ष आप लोग पद्म पुराण का स्वाध्याय अवश्य करना, समझे? पद्म पुराण का स्वाध्याय करो, परीक्षा पुस्तक ले जाओ, उसका स्वाध्याय करो, जैन रामायण का स्वाध्याय करो, समझो अयोध्या श्री राम की जन्मभूमि, इसके पहले भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि, भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि अयोध्या, भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि अयोध्या जयवंत रहे। इसी भावना के साथ आप लोग के सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।